ओम शांति 8 फरवरी 2025। मीठे बच्चे, तुम खुदाई खिदमतगार सच्चे सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको शांति की सैल्वेशन देनी है। तो सैल्वेशन आर्मी एक सैल्वेशन है जो देने का भाव, और दूसरा आर्मी वो हिम्मतवान बन के हर समय फेस करने के लिए तैयार। और खुदाई खिदमतगार मतलब भगवान के सहयोगी बच्चे हैं। प्रश्न, तुम बच्चों से जब कोई शांति की सैल्वेशन मांगते हैं तो उन्हें क्या समझाना चाहिए? उत्तर, उन्हें बोलो, बाप कहते हैं, क्या अभी यहाँ ही तुमको शांति चाहिए? ये कोई शांति धाम नहीं है। शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है, जिसको मूल वतन कहा जाता है। आत्मा को जब शरीर नहीं है तब शांति है। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब है। बाप ही आकर ये वर्षा देते हैं। तुम बाप को याद करो। तो सारी बातें एक साथ बाबा ने बता दिया है। और इस पूरा जो ये उत्तर है, इस उत्तर को अगर विस्तार करेंगे तो बहुत सारी बातें इसमें इंक्लूडेड है, जिसके लिए सेवा के रूप में हम किसी को दे सकते हैं। ओम शांति। क्योंकि ये दुनिया, ये जो कलयुगी दुनिया है, ये दुनिया सबसे पहले शांति ही मांगते हैं। तो उस हिसाब से बाबा ने हमें बताया है कि कैसे सेवा करना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। सब मनुष्य मात्र ये जानते हैं कि मेरे अंदर आत्मा है। जीव आत्मा कहते हैं ना, पहले हम आत्मा हैं, पीछे शरीर मिलता है। कोई ने भी अपनी आत्मा को देखा नहीं है, सिर्फ इतना समझते हैं कि आत्मा है। जैसे आत्मा को जानते हैं, देखा नहीं है, वैसे परम पिता परमात्मा के लिए भी कहते हैं परम आत्मा माना परमात्मा, परंतु उनको देखा नहीं है। ना अपने को ना बाप को देखा है। कहते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते। तो जो स्टेट है ज्ञान में आने से पहले का, सभी आत्माओं का जो स्टेट है वो बाबा ने पहले समझाए हैं। 84 लाख योनियाँ भी कह देते हैं, वास्तव में 84 जन्म है, परंतु ये भी नहीं जानते कि कौन सी आत्माएं कितने जन्म लेती हैं। आत्मा बाप को पुकारती है, परंतु ना देखा है ना यथार्थ रीति जानती है। पहले तो आत्मा को यथार्थ रीति जानते, तब बाप को जानते। तो आत्मा को ना जानने के कारण बाबा को यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। सिर्फ जब दुख से छूट नहीं पा रहे, वो शांति का जो प्यास है उसके कारण पुकारने लग जाते हैं। ये ऑटोमेटिक अंदर से आ जाता है। अपने को ही नहीं जानते तो समझाए कौन? इसको कहा जाता है सेल्फ रियलाइज करना। तो सबसे पहला स्टेप है सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ कनेक्शन। इसी कारण से जो कोर्स का जो पहला चैप्टर है वो है सेल्फ रियलाइजेशन का, आत्मा का चैप्टर है। सो बाप बिगड़ तो कोई करा ना सके। आत्मा क्या है, कैसी है, कहाँ से आत्मा आती है, कैसे जन्म लेती है, कैसे इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्म का पाठ भरा हुआ है, ये कोई भी नहीं जानते। अपने को नहीं जानते तो बाप को भी नहीं जानते। ये लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य का मर्तबा है ना। इन्होंने ये मर्तबा कैसे पाया, ये कोई भी नहीं जानते। जानना तो मनुष्य को ही चाहिए ना। कहते हैं ये वैकुंठ के मालिक थे, परंतु उन्होंने ये मालिकपना लिया कैसे? फिर कहाँ गए? कुछ भी नहीं जानते। अब तुम तो सब कुछ जानते हो, आगे कुछ भी नहीं जानते थे। तो बाबा का नॉलेज द्वारा हम ये देखना शुरू किया कि मंदिरों में जो मूर्तियाँ हैं वो कौन है, कहाँ से आए और कैसे आए। जैसे बच्चा पहले जानता है
जैसे बच्चा पहले जानता है क्या कि बैरिस्टर क्या होता, पढ़ते पढ़ते बैरिस्टर बन जाता है, तो ये लक्ष्मी नारायण भी पढ़ाई से बने हैं। तो ये पूरा जो जीवन कहानी लक्ष्मी नारायण का, वो हम पढ़ते पढ़ते एक एक लक्ष्मी नारायण के बारे में सारा स्थिति को वो हमारे कॉन्शियसनेस में आने लग जाते हैं, तो उसमें टिकने लग जाते हैं। क्योंकि लक्ष्मी नारायण है देवी देवता धर्म के जो एग्जाम्पल। बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि सब के किताब होते हैं ना, इनका किताब फिर है गीता। वह भी किसने सुनाई, राजयोग किसने सिखाया, ये कोई नहीं जानते। उसमें नाम बदल लिया है, शिव जयंती भी मनाते हैं, वही आकर तुमको कृष्णपुरी का मालिक बनाते हैं। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था ना, स्वर्ग का मालिक था ना, परंतु स्वर्ग को भी जानते नहीं, और स्वर्ग के नॉलेज यथार्थ रीति नहीं होने के कारण कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया, और कृष्ण को ही गीता का भगवान बता दिया। नहीं तो क्यों कहते कि श्री कृष्ण ने द्वापर में गीता सुनाई, क्योंकि अगर श्री कृष्ण को स्वर्ग में दिखाते तो फिर द्वापर में वो डिग्रेडेड सोल को ही समझते, वो मूर्ति के हिसाब से ही जानते। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, लक्ष्मी नारायण को सतयुग में, राम को त्रेता में। उपद्रव लक्ष्मी नारायण के राज्य में नहीं दिखाते। श्री कृष्ण के राज्य में कंस, राम के राज्य में रावण आदि दिखाए हैं। क्योंकि जो गीता है, गीता में हर चीज़ है जो जहाँ पर फेस भी करना होता है, और वो युद्ध का मैदान दिखाया हुआ है। और युद्ध का मैदान, ये कॉन्शियसनेस है कि युद्ध का मैदान में हर समय सुख नहीं होगा, वो स्वर्ग नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए श्री कृष्ण को वहाँ द्वापर में दिखा दिया। बाबा कहते हैं ये किसको पता नहीं कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बिल्कुल ही अज्ञान अंधियारा है। अज्ञान को अंधियारा कहा जाता है, ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। अब सोचरा करने वाला कौन, वह है बाप। ज्ञान को दिन, भक्ति को रात कहा जाता है। अभी तुम समझते हो ये भक्ति मार्ग भी जन्म जन्मांतर चलता आया है, सीढ़ी उतरते आए हैं, कला कम होती जाती है, मकान नया बनता है, फिर दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाएगी। 3/4 पुराना हुआ तो उनको पुराना ही कहेंगे। एक दिन भी पुराना होता है तो वो पुराना हो जाता है। बच्चों को पहले तो ये निश्चय चाहिए कि ये सर्व का बाप है, जो ही सर्व की सद्गति करते हैं, सर्व के लिए पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, सर्व को मुक्ति धाम ले जाते हैं। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है, तुम्हें पढ़कर जाए अपनी गद्दी पर बैठेंगे, बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाएंगे। तो हमारा गद्दी वहाँ है, सतयुग में है। चक्र पर जब समझाते हो तो उसमें दिखाते हो कि सतयुग में ये अनेक धर्म है नहीं। उस समय वह आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती है। ये तो तुम जानते हो कि ये आकाश पोलर है। वायु को वायु कहेंगे, आकाश को आकाश। ऐसे नहीं कि सब परमात्मा है। मनुष्य समझते हैं कि वायु में भी भगवान है, आकाश में भी भगवान है, क्योंकि परमात्मा का डेफिनेशन नहीं पता, परमात्मा को यथार्थ रीति जानते नहीं है, इसलिए सब कुछ को परमात्मा कह देते हैं। अब बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। बाप के पास जन्म तो लिया, फिर पढ़ाते कौन है? बाप ही रूहानी टीचर बन पढ़ाते हैं। अच्छा, पढ़कर पूरा करेंगे तो फिर साथ ले जाएंगे, फिर तुम आएंगे पाठ बजाने। तो पढ़ाई पर बहुत अटेंशन देना है। सतयुग में पहले पहले तुम ही आए थे कि पढ़ाई जब समझ में आता है तब जाके धारणा होता है, तब जाके सारे कुछ समझ में आता है। अब फिर सब जन्मों के अंत में आकर पहुँचे हो, फिर पहले आएंगे। अब बाप कहते हैं दौरी लगाओ,
और ये संगम युग ही वो समय है जब दौरी लगाना है। अच्छी रीति बाप को याद करो, औरों को भी पढ़ाना है, नहीं तो इतने सबको पढ़ाए कौन। बाप का ज़रूर मददगार बनेंगे ना, क्योंकि हम हैं बाप के मददगार बच्चे। खुदाई खिदमतगार भी नाम है ना। अंग्रेज़ी में कहते हैं सैल्वेशन आर्मी। कौन सी सैल्वेशन चाहिए? सब कहते हैं शांति की सैल्वेशन चाहिए, अंदर की जो इनर स्टेबिलिटी है। बाकी वह कोई शांति की सैल्वेशन थोड़े ही देते हैं। जो शांति की सैल्वेशन मांगते हैं उन्हें बोलो, बाप कहते हैं क्या अभी यहाँ ही तुमको शांति चाहिए? ये कोई शांति धाम थोड़ी ही है। तो दुनिया में जो शांति चाहिए वो शांति मुख से बंद करते हैं कि कोई परेशान करना बंद कर दे, कोई मुझे गलत बोलना बंद कर दे, कोई मैं जो चाहती हूँ वही करे। ये है शांति। पर हमें पता है शांति क्या है। शांति हमारे अंदर की स्टेबिलिटी है। शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है, जिसको मूल वतन कहा जाता है। आत्मा को शरीर नहीं है तो शांति में है। बाप ही आकर ये वर्षा देते हैं, क्योंकि शरीर ही इमोशंस द्वारा हम शरीर से पुल होते हैं और कंट्रोल में आ जाते हैं। तुम्हारे में भी समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में अगर हम खड़े होकर सबका सुने तो बहुतों की भूलें निकाले, क्योंकि समझाने वाले नंबरवार तो है ना। सब एकरस होते तो ब्राह्मणी ऐसे क्यों लिखती कि फलाने आकर भाषण करे। अरे तुम भी ब्राह्मण हो ना। बाबा फलाने हमारे से होशियार है। होशियारी से ही मनुष्य दर्जा पाते हैं ना। नंबरवार तो है ना। जब इम्तिहान की रिजल्ट निकलेगी तो फिर तुमको आपे ही साक्षात्कार होगा। फिर समझेंगे हम तो श्रीमत पर नहीं चलते। बाप कहते हैं कोई भी विक्रम मत करो। तो ये पूरा अटेंशन देना है कि कौन सी बात में हम विक्रम करते हैं, कौन सा एक्शन हमारा विक्रम है। विक्रम को भी अच्छी तरह समझना होगा, और वो एक एक बातें हम मुरली से ही एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। देहदारी से लागत नहीं रखो। ये तो 5 तत्व का बना हुआ शरीर है ना, क्योंकि देहदारी से जो लगाव होता है उसके द्वारा हम विक्रम कर लेते हैं। हम दूसरों को बचाने की सोच में रहते हैं, खुद को बचाने के जगह पे। 5 तत्व की थोड़ी ही पूजा करनी है, वह याद करना है। भले इन आँखों से देखो, परंतु याद बाप को करना है। बुद्धि की आँख हमेशा बाबा के साथ रहे, तब जाके ये सेंस परसेप्शन से ऊपर उठ पाएंगे। आत्मा को अब नॉलेज मिली है, अब हमको घर जाना है, फिर वैकुंठ में आएंगे। आत्मा को समझ सकते हैं, देख नहीं सकते, वैसे ये भी समझ सकते हैं। इसलिए हर बात को समझना है, क्योंकि अभी वो सटल स्टेट में जाना है। और वो सटल स्टेट में जाने के लिए हर पल अपने इंटेंशन को चेक करते रहना है। हाँ, दिव्य दृष्टि से अपना घर व स्वर्ग देख सकते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मनमना भव मध्याजी भव। माना बाप को, मनमना भव माना मन से बाबा से जुड़ना है, बाप को और विष्णुपुरी को याद करो। मध्याजी भव, मध्याजी माना त्रिमूर्ति जो है, जो बीच में विष्णु द्वारा जो पालना मिल रहा है, वो विष्णुपुरी को याद करो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है। बच्चे जानते हैं हमको अभी स्वर्ग में जाना है, बाकी सबको मुक्ति में जाना है। हम ही सिर्फ स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। सब तो सतयुग में आ नहीं सकते। तुम्हारा है डिटिज्म, ये हो गया मनुष्यों का धर्म। मूल वतन में तो मनुष्य नहीं है ना, यहाँ है मनुष्य सृष्टि। मनुष्य ही तमो प्रधान और फिर सतो प्रधान बनते हैं, और ये सतो प्रधानता के हिसाब से, वो डिग्रेडेशन और अपग्रेडेशन के हिसाब से ही वो नंबरवार जो है आत्माएं, उसी हिसाब से सतयुग में आते हैं और फिर सतयुग का पॉपुलेशन बनता है। तुम पहले शूद्र वर्ण में थे, अभी ब्राह्मण वर्ण में हो।
ये वर्ण सिर्फ भारतवासियों के हैं और कोई भी धर्म को ऐसे नहीं कहेंगे। ब्राह्मण वंशी, सूर्यवंशी इस समय सब शूद्र वर्ण के हैं, जर्जरीभूत अवस्था को पाए हुए हैं। इसलिए हमारा एक्सपेक्टेशंस अच्छा नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि सब हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। व्यवहार उनके संस्कार के हिसाब से ही होगा। और ये अच्छी तरह हमें समझना है कि इस समय सब शूद्र वर्ण के हैं। शूद्र वर्ण के हैं तो शूद्र के संस्कार ही दिखाई देंगे। तो उसी हिसाब से हमारा एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। जर्जरीभूत अवस्था को पाए हुए हैं। तुम पुराने बने तो सारा झाड़ जर्जरीभूत तमोप्रधान बना है। फिर सारा झाड़ थोड़े ही सतोप्रधान बन जाएगा। सतोप्रधान नए झाड़ में तो सिर्फ देवी देवता धर्म वाले ही है। फिर तुम सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बन जाते हो। पुनर्जन्म तो लेते हो ना। फिर वैश्य, शूद्रवंशी ये सब बातें है नहीं। हमको पराने वाला ज्ञान का सागर है। वही पतित पावन सर्व का सद्गति दाता है। तो ये समझना है कि बाबा का जो ज्ञान है, बाबा से जो हम डायरेक्ट लेते हैं, वो उसी को अच्छी तरह हमें समझना है। ये मुरली को अच्छी तरह समझना है क्योंकि वही ज्ञान का सागर है। बाप कहते हैं तुमको ज्ञान मैं देता हूँ, तुम देवी देवता बन जाते हो। फिर ये ज्ञान रहता नहीं। ज्ञान दिया जाता है अज्ञानियों को। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोने में, कोई ना कोई एस्पेक्ट में हम भी अज्ञानी ठहरे हैं। और उसको ज्ञान से क्लियर करते जाना है और वो बाबा से लेना है। भले हम किसी भाई बहन से सुनते हैं, पर वो अपना बुद्धि को लगा के बाबा से कनेक्ट होके उस बात की क्लैरिटी तक पहुंचना है। सभी मनुष्य अज्ञान अंधियारे में हैं। तुम हो सोजरे में। इनके 84 जन्मों की कहानी तुम जानते हो। तुम बच्चों को सारा ज्ञान है। मनुष्य तो कहते भगवान ने ये सृष्टि रची ही क्यों? क्या मोक्ष नहीं मिल सकता? अरे ये तो बना बनाया खेल है, अनादि ड्रामा है ना। तुम जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है। इसमें चिंता करने की दरकार ही नहीं। क्या आत्मा ने जाकर अपना दूसरा पार्ट बजाया। रोए तब जब वापस चीज़ मिलनी हो। वापस तो आती नहीं, फिर रोने से क्या फ़ायदा? अभी तुम सबको मोहजीत बनना है। और मोहजीत तभी बन सकते हैं जब उस कॉन्शियसनेस में टिक पाएंगे, जब ज्ञान को अच्छी तरह समझ पाएंगे कि आत्मा का पार्ट कैसे होता है और कैसे शरीर छोड़ते हैं और क्या होता है। आत्मा को अच्छी तरह जान पाएंगे। कब्रिस्तान से मोह क्या रखना है? इसमें तो दुख ही दुख है। आज बच्चा है, कल बच्चा भी ऐसा बन जाता जो बाप की पग उतारने में भी देरी ना करे। बाप से भी लड़ पड़ते हैं। इसको कहा ही जाता है निधन की दुनिया। कोई धनी धोनी है नहीं जो शिक्षा दे, सब ऑर्फन से, क्योंकि शिक्षा देने वाला कोई होता ही नहीं है। जो सच्चाई के रास्ते को दिखाने वाला कोई नहीं है। बाप जब ऐसी हालत देखते हैं तो धन का बनाने आते हैं। बाप ही आकर सबको धन का बनाते हैं। धनी आकर सब झगड़े मिटा देते हैं। सतयुग में कोई झगड़ा होता नहीं, क्योंकि परसेप्शन ही चेंज कर देते हैं। देखने का नज़रिया ही बदल देते हैं। हर बात का दुख से सुख में बदल देते हैं। बाप ही आकर सबको धन का बनाते हैं। धनी आकर सब झगड़े मिटा देते हैं। सतयुग में कोई झगड़ा होता नहीं। सारी दुनिया के झगड़े मिटा देते, फिर जयकार हो जाती है। यहाँ मेजॉरिटी माताओं की है। दासी भी इनको समझते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम सृष्टि चक्र को देखते हैं कि माताओं को धीरे धीरे कैसे वो दासी के रूप में यूज़ किया गया है। पहले खुलेआम दासी थे और फिर धीरे धीरे वो संस्कार जब डेवलप होते गए तो फिर वो रॉयल दासी के हिसाब से चले हैं। संस्कार से दासी बन गए। दासी भी इनको समझते हैं।
हथियाला बांधते समय कहते हैं तुम्हारा पति ही ईश्वर गुरु आदि सब कुछ है। तो कैसे वो कॉन्शियसनेस चेंज होके ये जो तुम्हारा पति ही ईश्वर गुरु आदि सब कुछ है, ये बात को हमने कैसे एक्सेप्ट कर लिया है और उसको बहुत सुकून से एक्सेप्ट किया है, उसमें कुछ गलत नज़र ही नहीं आया हमें। तो बाबा कहते पहले मिस्टर फिर मिसेस, वो पीछे लग गया है। अब बाप आकर माताओं को आगे रखते हैं। तुम्हारे ऊपर कोई जीत पा ना सके, तुमको बाप सब कायदे सिखला रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं सब कुछ। मोहजित राजा की एक कथा है, वह सब बनाई हुई कहानियाँ हैं। सतयुग में तो अकाले मृत्यु होती ही नहीं, समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। साक्षात्कार होता है, अब यह शरीर बूढ़ा हुआ है, फिर नया लेना है, छोटा बच्चा जाकर बनना है। खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। यहाँ तो भल कितने भी बूढ़े होंगे, रोगी होंगे और समझेंगे भी कि हाँ ये शरीर छूट जाए तो अच्छा है, फिर भी मरने के समय रोएंगे ज़रूर। उस कॉन्शियसनेस में नहीं है। इसलिए जिस कॉन्शियसनेस में है, चाहे कितना भी जीने का इच्छा ना हो, दर्द में हो, तो भी वही प्रोसेस चलता है। बाप कहते हैं अभी तुम ऐसे जगह चलते हो जहाँ रोने का नाम नहीं, वहाँ तो खुशी ही खुशी रहती है। तुमको कितनी अपार बेहद की खुशी रहनी चाहिए। अरे हम विश्व के मालिक बनते हैं। भारत सारे विश्व का मालिक था, अभी टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। तुम ही पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बनते हो। भगवान थोड़ी आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी बनेंगे। अगर वह भी पुजारी बने तो फिर पूज्य कौन बनाए? तो बाबा फिर इस सृष्टि चक्र में फंस जाएंगे और हमारे जैसे डिग्रेड हो जाते। तो हमें छुड़ाने के लिए कोई होते नहीं। ड्रामा में बाप का पार्ट ही अलग है। ज्ञान का सागर एक है, उस एक की ही महिमा है। जबकि ज्ञान का सागर है तो कब आकर ज्ञान देवे जो सदगति हो। तो बाबा का पार्ट को भी समझना है। बाबा इस सृष्टि चक्र से अलग है और बाबा ज्ञान का सागर है, तो समझना है बाबा से ही। सेल्फ कनेक्ट होके बाबा से कनेक्ट करके उस एक एक बुद्धि का ताला को खोलना है, हर एक बात को समझना है, तभी जाके आत्मा में प्रोग्रेस होगा। दूसरे के बात में, परमत में या मनमत में फंसने से प्रोग्रेस नहीं हो सकता। वो फिर डिग्रेडेशन हो जाएगा, डिप्लीट होते जाएंगे। बाबा कहते ज़रूर यहाँ आना पड़े बाबा को। पहले तो बुद्धि में ये बिठाओ कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। तो बाबा बार बार वहाँ पर हमें अटेंशन दिला रहे, पढ़ाने वाला कौन है। त्रिमूर्ति, गोला और झार, ये है मुख्य चित्र। झार को देखने से झट समझ जाएंगे हम तो फलाने धर्म के हैं, हम सतयुग में आ नहीं सकते। ये चक्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए, लिखत भी पूरी हो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म यानी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, फिर विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना कराते हैं। ये सिद्ध हो जाए तो जब खुद समझे हुए होंगे तब दूसरों को भी सिद्ध कर सकेंगे। ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा, दोनों का कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन को समझाना है। ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। चढ़ती कला एक जन्म में होती है, फिर उतरती कला में 84 जन्म लगते हैं। अब बाप कहते हैं वह शास्त्र आदि राइट है, वह मैं राइट हूँ। तो बाबा शास्त्र के लिए कह रहे हैं, बाकी सिर्फ शास्त्र नहीं, साथ में बहुत सारे जो मनुष्य ने किताब लिखा है उस पर भी हमें ध्यान से समझना है एक एक बात को, और वो सेल्फ कनेक्ट होके, डिटैच होके पढ़ के, और उसको अगर पढ़ना भी है तो फिर बाबा से जुड़ के उन एक एक बात को समझना है। क्योंकि बाबा ये भी कह रहे हैं कि चढ़ती कला एक जन्म में होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन जो
क्वालिटी होना चाहिए, वो है अटेंशन एंड अवेयरनेस का। इसीलिए चढ़ती कला एक जन्म में होता है जहाँ पर अटेंशन और अवेयरनेस है, और उतरती कला जो है 84 जन्म लगता है, वहाँ अटेंशन और अवेयरनेस बिगड़ उतर रहे हैं। सच्ची सत्यनारायण की कथा तो मैं सुनाता हूँ। बाबा बार बार अटेंशन दिला रहे हैं कि बाबा सुनाते हैं, इसलिए बाबा से कनेक्ट होके हर बात को समझो। अभी तुमको निश्चय है कि सत्य बाप द्वारा हम नर से नारायण बन रहे हैं। पहली मुख्य ये भी एक बात है कि मनुष्य को कभी बाप, टीचर, गुरु नहीं कहा जाता। गुरु को कभी बाबा व टीचर कहेंगे क्या? यहाँ तो शिव बाबा के पास जन्म लेते हो, फिर शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, फिर साथ भी ले जाएंगे। इसीलिए कोई भी मनुष्य की बातों में हमें फंसना ही नहीं है, हमें उसको सत्य मानना ही नहीं है, चाहे कैसे कुछ भी बोले, चाहे कितना भी वैलिडेशन के साथ कहे, कितना भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में हो, पर हमें अपने साथ बैठ के वो पब्लिक ओपिनियन को बाबा के डायरेक्शन द्वारा उसको समझना है, उसमें फंसना नहीं है, उनके कंट्रोल में नहीं आना है। बाबा कहते हैं ये तो एक ही बाप है, उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को कभी सुप्रीम फादर नहीं कहेंगे। सब याद फिर भी उनको करते हैं, वह बाप तो है ही। दुख में सब उनको याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करते, तो वह बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, 5 तत्व के बने हुए इन शरीरों को देखते हुए याद बाप को करना है। इन शरीरों को मतलब हर एक मनुष्य को देखते हुए सेंस परसेप्शन से बियॉन्ड जाना है। जब बाप को याद करेंगे तो सेंसेस से उठ जाएंगे। देखना है कि ये नहीं है, इससे शिफ्ट होना है मुझे। ये कॉन्शियसनेस में एकदम प्रिपेयर्ड रखना है, तैयार रखना है कि दिखाई देगा मुझे सेंसेस से, पर मुझे समझना है उसके ऊपर उठ के। कोई भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है, कोई विक्रम नहीं करना है, क्योंकि जहाँ लगाव होगा वहाँ बियॉन्ड सेंस परसेप्शन नहीं हो पाएगा। दूसरा पॉइंट, इस बने बनाए ड्रामा में हर आत्मा का अनादि पार्ट है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसलिए शरीर छोड़ने पर चिंता नहीं करनी है, मोहजीत बनना है। वरदान, संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। संपूर्ण आहुति सरेंडर द्वारा परिवर्तन समारोह। जब जो भी हम सेंसेस द्वारा देख रहे हैं या सुन रहे हैं, जो भी है, उसको पहले जब आहुति देंगे तब जाके वो मोड़ पाएंगे अपना परसेप्शन को। तो उसके लिए दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे कहावत है, धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। तो कोई भी सर्कमस्टेंस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणाएं ना छूटे। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार ना हो, क्योंकि जैसे ही सेंसेस द्वारा हम परसीव कर लेंगे तो सबसे पहले वो धारणा टूटने का समय आ जाता है। धारणा माना जो सेल्फ कनेक्शन द्वारा हम जिस स्थिति में रहते हैं वो धारणा। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। कैसे मेरा हर एक एक्शन श्रेष्ठ हो, हर एक एक्शन में सबके लिए भी प्रॉफिट हो, मेरे लिए भी प्रॉफिट हो। कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाए। कहीं पर भी मेरी कमज़ोरी या जो भी इमोशंस है उसके कंट्रोल में ना आ जाए। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा
तब परिवर्तन समारोह होगा और ये दृढ़ता से ही वो अवेयरनेस और अटेंशन होगा। इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। स्लोगन, रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। तो रियल डायमंड का कुछ दिन पहले बाबा ने वो डायमंड का एक प्रॉपर्टी बताए थे, कैसे चमक फैलता है। और वो है जो रिफ्रैक्शन द्वारा, डायमंड का रिफ्रैक्शन क्वालिटी जो है, अंदर जब बाबा के रेज जाते हैं तो हम हर जगह पे मोल्ड होते होते अपने को चेंज करते करते फिर धीरे धीरे हम वो अंदर वो फायर इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं और वो फायर इफ़ेक्ट से वाइब्रेशन चारों तरफ फैलता है। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। साधारण सेवाएं करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना, ये है बड़ी बात। साधारण सेवा माना कोई अच्छा है और वो अच्छे के साथ रहना, अच्छे के साथ मतलब बहुत अच्छा से जीना, वो साधारण सेवा हो जाता है। पर कोई बिगड़े हुए हैं, उनको सही रास्ता दिखा के उनको लाइक माइंडेड बना देना, वो है सच्ची सेवा। इसलिए बाबा ने कहा कि अनेकता में एकता लाना। अनेकता में एकता लाना माना जो लाइक माइंडेड है नहीं, उनको लाइक माइंडेड बना देना, ये है बड़ी बात। बाप दादा यही कहते हैं कि पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में हो। जब ये एकता आएगा, एक भरोसा, एक बल, एक मत ये होगा, तब जाके वो वायुमंडल में परिवर्तन आएगा। और वो वायुमंडल फिर जो बिगड़ी हुई आत्माएं हैं उनको सहयोग देंगे, उनको वो टचिंग होगा और फिर वो आगे बढ़ेंगे, वो रिसीविंग स्टेट में आएंगे और तब बाबा प्रत्यक्ष होंगे। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है या कुछ कहना है तो कह सकते हैं। जी ओम शांति।